सॉरी, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेज एट हाई टेम्परेचर। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी हाई लेवल तक इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज आएगा। ठीक है, आगे 8वां, अ लेयर ऑफ आइस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर डैश द वाटर अंडर नीथ ऑफ फर्दर हीट लॉस। कि जो आइस की लेयर होती है वाटर की सरफेस के ऊपर, उसका क्या पर्पज़ होता है, हमने वो पढ़ा था। एक्वेटिक लाइफ को सेव करवाने के लिए हमने बात की थी। हमने कहा था कि जो आइस की लेयर होती है वो वाटर के सरफेस को ऊपर एज अ इंसुलेटर काम कर रही होती है। तो मीन यहाँ पे आएगा, अ लेयर ऑफ आइस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इंसुलेट्स द वाटर अंडरनीथ फॉर फर्दर हीट लॉस। यहाँ पे हमारे पास आएगा इंसुलेट करना, इंसुलेट सिंपली। आगे 9th वन, इवेपोरेशन इज अ डैश प्रोसेस, हमने बात की थी, दैट इज अ कूलिंग प्रोसेस। क्योंकि जब इवेपोरेशन होती है तो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, पीछे हमारे पास लो एनर्जी बच जाते हैं, तो वो कूलिंग काज करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल आर यूज इन द डिस्प्ले ऑफ डैश डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमने पढ़ा था, वॉचेज हो गई, एलसीडीज हो। ठीक है, अच्छा आगे ट्रू एंड फॉल्स आ जाते हैं हमारे पास। पहला, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर वीकर देन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। नहीं, गलत। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर स्ट्रोंगर देन वीक डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, हमारे पास गलत है पहला। सेकंड वन, the ion dipole interaction are responsible for the dissolution of an ionic substance in water, बिल्कुल ठीक। आयन डाइपोल फोर्सेस ही वो होती हैं जो साल्ट्स को पानी में डिजॉल्व करती हैं, दूसरी बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू है ये वाला। थर्ड वन, द हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयोडीन इज रीजनेबल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस इन सॉलिड फॉर्म एंड इट्स डिफरेंस फ्रॉम अदर हेलोजन, बिल्कुल ठीक। आयोडीन जो होती है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, वो जल्दी पोलराइज हो जाती है। सेकंड भी ठीक है हमारे पास, और थर्ड भी ठीक है कि उसकी पोलराइजेबिलिटी हाई होती है, जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। फोर्थ वन, द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन सल्फाइड मेक इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं, ये हमारे पास गलत हो गया। अच्छा जी, हाइड्रोकार्बन आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर पोलर कंपाउंड, बिल्कुल गलत। हाइड्रोकार्बन जो आपने अभी पढ़े नहीं थे, ये वाले, ये वाले C2H4, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा, ये नॉन पोलर होते हैं, तो ये कभी भी पानी में डिजॉल्व नहीं होंगे। आगे, द विस्कोसिटीज ऑफ लिक्विड पार्शली डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पार्शली डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं इसको ठीक भी कर सकता हूँ, गलत भी कर सकता हूँ। ठीक इस जुमले में करेंगे कि इन्होंने बात की ना कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पार्शली डिपेंड अपॉन, मतलब कंप्लीटली डिपेंड नहीं करती, पार्शली डिपेंड। हाँ, तो वाटर की डिपेंड करती हैं, क्लोरोफॉर्म की करती हैं, और बहुत से कंपाउंड की करती हैं, लेकिन सब कंपाउंड की नहीं करती। हम ठीक कह देते हैं इसको, पार्शली कहता हम इसको ठीक कह देते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो वो विस्कस होंगे। द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड स्टेट एंड वेपर इज डायनामिक इन नेचर। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड स्टेट एंड वेपर इज डायनामिक इन नेचर, बिल्कुल ठीक है, डायनामिक होती है ये वाली। जब एक ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात कर लो, बात हम डिस्कस की हुई है ये वाली। डायनामिक इन नेचर, ये जो मैं एक बार इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट में जो इक्विलिब्रियम आता है वो हमेशा डायनामिक होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का हमने पढ़ा था कि रिएक्शन स्टैटिक, डायनामिक मतलब ये होता है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है, रुकी हुई नहीं है, वो हरकत में। ठीक है, तो कहते हैं जब वेपर और लिक्विड में इक्विलिब्रियम आता है तो उसका मतलब होता है कि वो लगातार हो रहा है, मतलब कन्वर्जन हो रही है, डायनामिक है, रुका हुआ नहीं है। तो हमने बात सीखी है कि ऐसा ही होता है, जब लिक्विड वेपर में दरमियान इक्विलिब्रियम आ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि जितने वेपर लिक्विड में जा रहे हैं उतने ही लिक्विड वेपर में जा रहे हैं। सो इट मीन दैट इज डायनामिक, दैट इज नॉट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये बात ट्रू है। अगला आता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक बात है। जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ज़्यादा हीट ऑफ वेपरेशन होगा, वेपराइजेशन होगी। आगे जी, आइस डज नॉट शो एनी वेपर प्रेशर ऑन इट्स सरफेस एट -1 डिग्री सेल्सियस। नहीं, वो वेपर प्रेशर शो करती है, आप कभी भी देखो उसमें वेपर बनेंगे, वो शो करती है। आगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। बता नहीं, सॉरी, ये जो 9th है हमारे पास कि बॉइलिंग, ये जो आइस होती है हमारे पास, आइस हमारे पास हाँ ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, बिल्कुल गलत। जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं
एक्सटर्नल प्रेशर पर ही तो डिपेंड करते होते हैं। हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इसी पॉइंट को जिस वक्त हमारे पास इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चे, ये कुछ हमारे पास थे ऑब्जेक्टिव वाइज। उम्मीद आप लोगों को क्लियर होंगे। हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। अगली वीडियो में आपको सेंड करता हूँ, बना के भेजता हूँ।